हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। तो जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एई का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव के रिवाइज्ड आंसर की आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये विज्ञापन संख्या 5/2019 था, जिसके मेंस के एग्ज़ाम अभी 1 महीना पहले 2 महीना पहले हुआ था, जिसके प्रोविजनल आंसर की विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं चैनल पे कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके जेपीएससी के देख सकते हैं। उनमें जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन बहुत से लोगों ने रेज किया था, मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे कि आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जेपीएससी ने रिवाइज आंसर की दिया है। तो उसमें जो पहला पेपर हुआ था जनरल एबिलिटी टेस्ट का, उसमें 3 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। और जो मैंने डिस्कस किया था वो सीरीज सी था, मैं जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 और पेपर 2 के जो ऑब्जेक्टिव हुए थे उनके डिटेल आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया था। तो आप ये देख लेना। इसमें 3 क्वेश्चन चेंज हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, 15 और 73। ये सीरीज सी का मैंने डिस्कस किया था, इसलिए सीरीज सी का ही आपको बता रहा हूँ। तो सीरीज वाइज आप देख सकते हैं, आपका जो भी सीरीज हो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। तो 12 का ऑप्शन है बी, और क्वेश्चन नंबर 15 का है सी, 73 का है डी। दूसरा सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 था, जिसमें 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 91, अगर मेरे चैनल का जो सीरीज़ था वो सी था जिसको मैं डिस्कस किया था, उसमें 91 और 15 ये 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन बी है, 91 का ए है। अभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2, इसमें जो चेंज हुए हैं टोटल 7 क्वेश्चन हैं। देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। तो मेरा जो डिस्कस का सीरीज़ था क्वेश्चन का वो सी था, तो आप उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 14, 23, देन 47, 85, 86 और 99 इतने क्वेश्चन चेंज हुए हैं। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये मैकेनिकल का है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं मैकेनिकल का भी। ये मैकेनिकल पेपर 1, क्योंकि जनरल एबिलिटी पेपर कॉमन था मैकेनिकल और सिविल दोनों का, तो पेपर 1 का ये है। पेपर 2 का ये है, इसमें कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग थे, उसके डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। तो चलिए, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 उसका जो 2 क्वेश्चन चेंज हुए थे, एक क्वेश्चन नंबर 15 था, इसका मैंने बताया था कि अगर इन्फॉर्मेशन दिया रहता है तब अगर ए ऑप्शन होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है ना। इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन एंगल मेंबर इन ए रिवेटेड ट्रस इज इक्वल टू, तो वो 0.85 L के बराबर होता है। ये चीज़ें मैं उस समय भी आपको बताया था कि इसका बी करेक्ट होना चाहिए, जो कि अब आयोग ने रिवाइज करके बी ऑप्शन करेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 91, ये भी मैं आपको इसमें बताया था कि फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 91 का। तो अभी रिवाइज आंसर की मैं इसको करेक्ट करके ए दिया गया है। बाकी और भी 3-4 क्वेश्चन हैं जो डाउट वाले हैं, डेफिनेटली उसमें चेंज होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो जिसमें इस तरह से प्रिंसिपल स्ट्रेस से लगा हुआ था, इस तरह के स्ट्रेस दिए हुए थे, ठीक है, उसमें आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा वो निकालना था। तो ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, जिसको चेंज नहीं किया है आयोग ने। तो आप स्टिल उनको मेल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 का देख लेते हैं। पेपर 2 में टोटल 7 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर डी जो मैंने बताया था वो डी ऑप्शन बताया था, और डी होना चाहिए, बट इसका रिवाइज आंसर की में बी आया है, तो हम लोग बी को ही करेक्ट मानेंगे। स्पॉट स्पीड, ओके, क्या कर रहा है, द मीन स्पीड ऑफ व्हीकल इज in a traffic stream at any instant of time over a certain period of section is called as spot speed। तो इसको बी को करेक्ट माना है आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 23 में चेंज हुआ है, डेफिनेटली ये तो मैंने भी डिस्कस किया था कि इसका क्रिटिकल डेप्थ ही होगा और कोई है ही नहीं, ये तो गलत था। तो इसको अभी सही करके दे दिया गया है कि क्रिटिकल डेप्थ होता है ना, स्पेसिफिक एनर्जी जहाँ मिनिमम होता है, दैट डेप्थ इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डेप्थ, तो इसका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ विंड, विंड का ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्रॉस विंड ही होगा, है ना। उस समय मैंने ये बताया था कि वो क्रॉस विंड ही होना चाहिए, तो इसको रिवाइज करके दे दिया है, बी ही है करेक्ट आंसर। आप डिटेल हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है जेपीएससी का आंसर की।
तो उसमें जाके देख सकते हैं। 47 क्वेश्चन है, इसका कह रहा है कि द सरफेस वेलोसिटी एट एनी वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज, किसी वर्टिकल सेक्शन पे तो 0.6 टाइम्स लेते हैं हम, कितना लेते हैं 0.6 टाइम्स। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इससे पहले सी दिया था जो कि गलत था, है ना। तो इसका रिवाइज आंसर है 47 का डी इक्वल टू द वेलोसिटी इन दैट वर्टिकल एट 0.6 ऑफ द डेप्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, इसको भी चेंज किया गया है कि द एलेबल सॉइल प्रेशर, देखिए ये सेटलमेंट और बेयरिंग दोनों के कारण हम निकालते हैं ना, अगर कोई अजीब सॉइल है तो सेटलमेंट के कारण भी और बेयरिंग कैपेसिटी। पहले इन्होंने प्रोविजनल आंसर के में बी दिया था, बट इसको अभी करेक्ट कर दिया है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 85 है, ये सीरीज सी का डिस्कस हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ सीरीज सी सीरीज का है ना, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 में भी चेंज हुआ है कि है जो सीपेज होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मीन्स आई, है ना, आई के प्रोपोर्शनल होता है। इसको और भी आप H/L भी लिख सकते हैं, तो उसके प्रोपोर्शनल होता है सीपेज। सो इसको करेक्ट आंसर ए दिया, पहले डी दिया था जो कि अभी रिवाइज कर दिया गया, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। 86 है कि वेस्टरगार्ड एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, वेस्टरगार्ड एनालिसिस लेयर्ड सॉइल के लिए होता है ना, लेयर्ड सॉइल को ही स्ट्रेटिफाइड सॉइल कहते हैं। सो डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। उस समय में मैं बताया था कि इसको ये सब क्वेश्चन डेफिनेटली चेंज होंगे, तो लेयर्ड सॉइल ही होगा इसका करेक्ट आंसर 86। तो ये था जो रिवाइज आंसर की आया है उनके डिस्कशन। अब आप चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका कट ऑफ एनालाइज कर सकते हैं कितना जाएगा। ओके, तो आप रिवाइज आंसर की के साथ आप अपना कट ऑफ जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका मीन्स आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा। ओके, थैंक यू।